इन दादी माँ को जो अभी फोटो खींची है वो दिखा रहे हैं। मेरे नानी की फोटो दिखा रहा था इनको। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं पहुंच चुका था जावा में, गांव में, और मैं रुका हुआ हूँ एक चर्च के अंदर। चर्च का नाम है सेंट जेवियर या सेंट जेवियर कैथोलिक चर्च। तो जावा में गांव है छगसेन नागांव का। नागा के अंदर लगभग 16 से 17 ट्राइब हैं और उनमें से एक ट्राइब है छगसेन। और छगसेन के अंदर भी 3 सब ट्राइब आती हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 98 to 99% नागाज ने क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पूरे तरीके से क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट नहीं किया है एंड दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर ओल्ड रिलीजन। उनको यहाँ पे मोस्टली पैगन बोलते हैं एंड दे आर फॉलोइंग अ फॉर्म ऑफ एनिमिस्टिक रिलीजन। तो अभी मैं भाइयों के साथ गाँव को घूमने जा रहा हूँ नीचे की तरफ। यू गाइज अंडरस्टैंड हिंदी? और लिटिल बिट। जब आप नागालैंड आओगे तो आपको अंग्रेजी के साथ इतने पंगे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती है। लेकिन कोहिमा के अंदर शायद लगभग लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते भी हैं। मोस्टली आप जितने भी नागा घर देखोगे ना, उनकी एंट्री ऐसी होगी। जो ऊपर कौन बना होता है ना, उसमें से लकड़ियाँ ऐसे दोनों तरफ निकली हुई है। और ये जो सामने आप घर देख रहे हो, ये वो फैमिली है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है और दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर ओल्ड बिलीफ, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है शायद। जैसा सीन आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगा कि घर के ऊपर अभी भी अरुणाचल में काफ़ी लोग वो पुराने वाली जो पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस लगा के रखते हैं छत के ऊपर। ये सीन बाकी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। लगभग जगह पर ये जो लोहे की टिन है वो आ गई हैं। ओह, सो बिफोर द टिन। सो जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि लगभग जगह पे टिन यूज़ होने लगी हैं, तो अभी भी यहाँ पे गाँव के अंदर एक ऐसा घर है जिसके अंदर टिन यूज़ नहीं होती है। व्हाट इज़ दिस ऑन द टॉप? इट्स फ्रॉम बैम्बू और समथिंग एल्स? This roof. या रूफ। These are thatch we call. Huh? Thatch roof. Thatch roof. These are grass only, grass. घास ओके। और नागा लोगों में घर का जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर काफ़ी सजावटें होती है। ये लकड़ी का एक मोटा सा पेड़ का तना था, उसके ऊपर डिज़ाइन बना रखे हैं ये। And this is from the inside. It's almost waterproof, yeah? Yes. Yeah. Water No rain will come inside. Actual naga cooking style. Yeah. ये देखिए भाई, एक बड़ी सी टोकरी बना रखी है राइस को स्टोर करने के लिए। है ये बैम्बू की, काफ़ी बड़ी है। एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक ट्रेडिशनल थिंग। Yes. तो मैं भाई से पूछ रहा था कि अगर मान लो मैं नया घर बना रहा हूँ यहाँ पे गांव के अंदर, तो मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ क्या? तो बताएं, भाई बोल रहे हैं नहीं, ये वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने पूरे गांव के लिए पार्टी वार्टी दे रखी हो, कुछ फीस दे रखा हो। This signify buffalo head. बफेलो हेड। And some this all I don't know again, but they are all different एनिमल्स। heads. Yes. मे बी दिस मे बी ह्यूमन हेड। Yeah. Some may be human head. Some may be animal head. ये बड़ी लकड़ी ये सिंबलाइज कर रही है भैंस के सर को, ऊपर वाले आदमी के सर को, ये वाली भी आदमी के सर को, और ये वाला शायद पता नहीं कोई अलग जानवर होगा। लेकिन इस दीवार के ऊपर जो भी आपको चीज़ दिख रही हैं वो किसी न किसी को सिंबलाइज कर रही है, फिर चाहे वो आदमी का सर हो या फिर किसी जानवर का सर हो। जब भी आप किसी नागा गाँव के अंदर एंट्री करोगे तो आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी एंट्री के ऊपर। ये ऊपर वाला जैसे पहले बताया था, ये आदमियों के सर को सिंबलाइज करता है और नीचे वाला सिंबलाइज करता है भैंस के सर को। और ये एक नागा वॉरियर जिन्होंने अपनी शील्ड लगा रखी है और ये उनका भाला। सो इन एवरी नागा विलेज यू विल फाइंड लाइक दिस। Yes. मैं भाई से पूछ रहा हूँ कि भाई के गांव में कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने हेड हंटिंग की थी और वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि जो हेड हंटिंग वाली प्रोसेस था या फिर ये प्रैक्टिस थी, ये आज से 50 से 60 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। मतलब पहले नागा लोगों के अंदर क्या होता था कि जब आप किसी का हेड हंट करते थे एनिमी विलेज का, क्योंकि पुराने टाइम में एक गांव के दूसरे गांव से नहीं बनती थी, गांव की अपनी टेरिटरी होती थी, और अगर आप दूसरे गांव में जाते हो और अगर आपकी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, सो इफ़ यू हंट अ हेड इन द ओल्ड टाइम्स यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मैन। ये अंकल जी अपना धनुष तैयार कर रहे हैं।
뭐 길로 또 처방이가 इट ब्रोक। गांव के अंदर अभी हम घूम रहे थे और एक मस्त चीज़ दिखाई भाई ने हमें, और वो है यहाँ का यूथ जेल। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इट्स नॉट वर्थ द जेल टाइम, ओपन 24/7। So if someone do the wrong things, Yes. they will be put here. For one night, One night. it can continue if their guardian and parents didn't come for bail, you know. Bail. And for the bail they have to pay money? Yeah, 500. 500. तो अगर मान लो कि गांव के अंदर कुछ ज़्यादा छोटे मोटे जो क्राइम व्राइम होते हैं, जैसे अगर मान लो किसी ने गांव को डिस्टर्ब कर रहा है, रात को कुछ ज़्यादा ही म्यूज़िक बजा रहा है, लोगों की सुन नहीं रहा है, और किसी ने चोरी वोरी की, तो यहाँ के लोग पुलिस नहीं बुलाते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ के लोग खुद जस्टिस को अपने हाथ में लेते हैं और इस जेल के अंदर डाल देते हैं उस बंदे को एक रात के लिए। स्पेशली जब तक डालते हैं जब तक उनके घर वाले बेल नहीं करवाते हैं, तो बेल के लिए यहाँ पे फिर फाइन पे करना पड़ेगा उसकी फैमिली को या उसके गार्जियन को। ये सिस्टम। एंड यू विल फाइंड दिस इन एवरी नागा विलेज और इन छागसेन ओनली? I think this one you can only find in our village. Only in your village? Ah, so it's your village is unique in this thing. Maybe. Youth. Other villages. So this is maintained by the youth of the Yes, yes. village. Government of Nagaland। और ये है आंगनवाड़ी केंद्र। लास्ट वीडियो में याद होगा मैं एक बस में आया था, तो ये वाली बस यहाँ पे खड़ी है। Actually, this was. तो ये एक पत्थर है जिसके ऊपर गांव के लिए अनाउंसमेंट होती है। बेसिकली आप इस जगह से पूरे गांव को देख सकते हो। उधर से आए थे हम, वो चर्च देख रहे हो आप, उसमें रुका हुआ था मैं। सामने जो आप घर देख रहे हो ये इस गांव के पुराने चीफ का घर था। घर के सामने आप डिज़ाइन देखिए, और वही ये तलवार टाइप में। तो अभी हम गांव का जो सेंटर है उसके अंदर आ गए हैं, और गांव के सेंटर के अंदर ही एक भाई साहब ने जो पिछले साल गांव के लिए पार्टी दी थी, भैंस की पार्टी, उसमें सामने जो आपको ये भैंस दिख रही है, ये भैंस का सर दिख रहा होगा, तो लोग यहाँ पे इसको संभाल के रखते हैं और उसको सिंबलाइज करते हैं कि भाई हाँ हमने पूरे गांव को फीस दिया हुआ है। और ये है इस गांव का काइंड ऑफ कम्युनिटी सेंटर, या फिर कम्युनिटी यूँ मान लीजिए आप, जहाँ पे गांव के अंदर कोई फेस्टिवल होता है। तो नागा लोगों के अंदर भी रेसलिंग का बड़ा कल्चर है, और जब वो फेस्टिवल होता है तो लोग यहाँ पे अरेना मान लीजिए, और इस अरेना के अंदर लोग रेसलिंग करते हैं। अरे ये क्या है? व्हाट इज दिस? वाइन वेसल्स। So in old times people used to make wine here, and still now also you guys make? No. 1936 में ये भाई ये बनाए गए थे, और उसके बाद now you guys don't use. You guys make wine or no nowadays? Yeah, we made but with those plastic bucket and. Plastic bucket, not with the old tradition. और यहाँ पे भाई साहब जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे थे ना अनाज की टोकरी, वो बना रहे हैं। How much it will cost if they sell in the market? 6,000. 6,000. 500. Oh. Thank you, sir. 내 내면지. 약살 리비마. Livima. Livima. What's he said? How are you? Good. Saying good, yeah. This is beans. Yes. What do you call it? We call it rajma. We call it natisi. नतीसी। ये देख रहे हो भाई, ब्लू कलर का राजमा। ब्लू राजमा भी है, वाइट राजमा भी है। So it's grown in the village only. Yes. She looks like my grandma. Tell her. 내 pu batteries है बे. 내 pu batteries है. 내 무슨 방구? इन दादी माँ को जो अभी फोटो खींची है वो दिखा रहे हैं। I'll show my grandma also to her. मैं पुप्पे। Puppe. Ape. Your grandma is looking very healthy. See, I'm doing like wait, I'll show. इन दादी को मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि मेरे नानी की फोटो दिखा रहा था इनको, और जब भी मैं किसी बूढ़े इंसान से मिलता हूँ ना, मेरे को नानी याद आ जाती है। Safe journey if you go. No? Okay. Thank you. How you say thank you?
Tolore. Tolore. Yes. Tolore. Yes. Hello. मस्त थी यार ये दादी। दादी अभी पता है क्या कर रही थी? राजमा इन्होंने शायद अपने खेत वेत में लगा रखेंगे, उनको वो कर रही थी, छान वान रही थी और उस बाहर का जो पत्ता उसमें से निकाल रही थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा। अच्छा है। आई लाइक योर हेड। यस, काउबॉय। हाउ ओल्ड आर यू सर? About 80 years. मोर देन 80। सर का स्वैग देखे ना, सर 80 साल के हो रखे हैं और सर के ऊपर एकदम वो काउबॉय वाली हेड है। दीदी आप 4 चाय देंगे? 4 चाय। गांव के जो बुजुर्ग होते हैं इनके साथ बातें करने में बहुत अलग चीजें जानने को मिलती हैं। अभी साइड में एक सर हैं, ये पुलिस से रिटायर हो गए थे और बता रहे थे कि उन्होंने भी कुछ टाइम। दिल्ली में कितना टाइम रहे सर आप? दिल्ली में 2 बार गया। 2 बार गया है। नांदी फॉर्मेन गया, नांदी सीट्स में फिर नगर में आया। अच्छा। 2013 में आया। 2013 में आ गया। अच्छा। रिटर्न अरे रिटायर कब हुआ आप? अभी 2016 में रिटर्न हो गया। तो अभी एकदम गांव में अपने आराम से बैठता है। आगे बस्ती बांध गया। चलो सही है सर। अभी जो भाई थे जो मेरे साथ घूम रहे थे वो वापस में चर्च की तरफ चले गए हैं और अब मैं अकेले गांव को घूमने वाला हूँ। अभी दुकान से सबके लिए ये 2020 बिस्किट भी खरीद लिया। बॉम्बे था वही। जो गांव के बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बात करने में अलग ही मजे आते हैं मेरे को। वो अपनी अपनी कहानियां बता रहे होते हैं। ओके सर, बाय बाय। बाय दीदी। बाय। चलिए सर, आपका नाम? आप चल रहे हैं क्या? चलो आपको दिखा देगा। ओके थैंक यू सर। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जो हाँ? देखो। जैको। तो अभी यहाँ पे हम चाय वाय पी रहे थे, वहाँ पे मिले मुझे जैको सर। और जैको सर के साथ अभी मैं उनके खेत में जा रहा हूँ। सर ने है ना 35 साल नागालैंड पुलिस में जॉब की थी और 2-3 बार सर दिल्ली भी जाके आए थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मुझे पहाड़ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर में बैठो, अच्छा सीनरी है, मौसम अच्छा है। गर्मी, दिल्ली में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। कानून से नहीं रह सकता। पर एक बात है यार, दिल्ली की चाहे बुराई कितनी भी कर लो, कर सकते हैं, हमारी देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली दिल्ली है यार। लगभग घरों के, लगभग नहीं, हर घर के बाहर आपको इस टाइप में लकड़ियाँ मिलेंगी। तो ज़्यादा लकड़ियाँ लोग बाहर रखते हैं क्योंकि घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती लकड़ियाँ रखने की। भैया अगर मान लो बारिश वारिश आ गई तो वो बाहर भीगती रहेंगी, लेकिन कुछ लकड़ियाँ घर के अंदर रिजर्व में रखी जाती हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे 3-4 दिन बाद जो लकड़ियाँ जलानी होगी वो फिर मैं अंदर रख दूँगा ताकि अंदर घर के वो सूख जाएँ और ढंग से जल जाएँ। क्योंकि अगर बाहर से अगर आप डायरेक्ट लेके जाओगे, खास करके मानसून के दौरान और सर्दियों के दौरान, तो ओस और बारिश के कारण लकड़ियाँ भीग जाती हैं। ये कैबेज फार्म है। तो जो सर की भाषा है छगेसियन भाषा में चावल को बोलते हैं हको। इधर सुअर क्या रेट मिलता है सर? अभी तो अगर मार्केट से लेना हो तो आपको? किलो में, हाँ किलो में तो 300 रुपये किलो। ये है जावा में गांव का प्राइमरी स्कूल, 5th क्लास तक। 5th क्लास, ये क्लास 2 तक। अच्छा बच्चे आते हैं क्या इसके अंदर पढ़ने? या अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है? इधर चने की खेती, उधर बीच में तिरंगा लहराता हुआ। यहाँ लोग क्या क्या उगाते हैं? पैडी हो गया, कैबेज हो गया और आलू। अच्छा आलू भी होता है? आलू सीजन तो खत्म हो गया। अच्छा ये रबड़ का पेड़ है क्या? ये ना अच्छा का खेती भी इस तो भी होता है। अच्छा इस तरफ भी होता है। सर मुझे अपने खेत में दिखाने लेके जा रहे हैं। ये नागालैंड का खेती। ये चावल हो गया है। चावल अभी पक रहा है ना। अच्छा बहुत धन्यवाद। बस एक बार थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से फिर मैं ड्रोन फ्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिख रहे हैं यहाँ के धान के खेत। बड़ा प्यारा सा गांव है यार, जावा में विलेज। कोहिमा से ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे मान लीजिए आप, कोहिमा से 3 घंटे की दूरी पर।
आपका एज क्या हो गया सर? It's to हाँ 61. 61, एकदम फिट है अभी आप। तो अभी एक काइंड ऑफ हम सेंटर में हैं। अब यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ ड्रोन फ्लाई करने की। तो सामने आपके पेश हैं जावा में विलेज के ड्रोन शॉट्स। थैंक यू सर, आपने पूरा गांव घुमा दिया। Thank you. बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। ये बॉर्डर है ना आपका गांव? ये इसके बाद मणिपुर स्टार्ट हो जाता है? मणिपुर का बंद है सर। अच्छा, मणिपुर स्टार्ट हो जाएगा। और पूरा हो गया मणिपुर। और चावल की जो खेती होती है वो खुद के लिए, बाकी वेजिटेबल्स की वो सब मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ये जो कैबेज तो मार्केट में बेचता होगा ना? कैबेज कैबेज तो मार्केट में बेचता है। दिमापुर, गोती, मणिपुर अच्छा, ऐसा बेचता। इधर देखिए सामने ये पत्ता गोभी की खेती लगी हुई है। ये खेती का जो आप स्टाइल देख रहे हो इसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग। शायद आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये क्या है सर, मक्का है क्या? हेलो, कैसा है आप? ठीक है। ये लोग देखो गाँव। अच्छा, ये लोग गाय पालता है? ये ऐसे पता है नागा। अच्छा, नागा लोग ऐसे। इधर ये छोटा छोटा बछड़ा। आप लोग भी नागा ही है ना? नेपाली हैं? कस्तो छ? राम्रो। कहाँ से हैं आप नेपाल में? मणिपुर से। अच्छा, तो सर मुझे अपने घर पे लेके आ गए हैं। ये तो एकदम नागा किचन हो गया ना। तो ये देखिए, ये प्याज है या लहसुन है? प्याज, ये सूखा हुआ लहसुन, ये सिचुआन पेपर, शायद आप लोगों को पता हो। ये इसका चाइना में बहुत यूज़ करता है, चाइना के खाने में। और ये मक्का। अच्छा, हाँ। इधर से चूल्हा और ऊपर से चिमनी से धुआं निकलने के लिए, और इधर अगर आपको मीट वीट सुखाना हो वो सारी चीज़ें। इस सर के पास गैस वैस और पूरा कनेक्शन। और बाकी सर ये अपनी फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, सर जब दिल्ली आए थे 2015 की हैं। मस्त लग रहे हैं यार सर। अरे ये देखिए इंडिया गेट की फ़ोटो मस्त वाली है ना। सर ने मुझे एकदम आज मोटा करके भेजेंगे। तो सबसे पहले सर ने आते मुझे चाय पिलाई, चाय दे दी। फिर ये यहाँ का लोकल होम ग्रोन मक्का, और इस गांव के अंदर कीवी भी होती है। तो सर ने मुझे ये कीवी दिया और बता रहे हैं कि सच में टेस्ट यहाँ का काफ़ी अच्छा है। सुबह जब मैं चर्च में था तो वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था कीवी। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। बाय बाय सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपसे बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय सर। तो अब देखो सर के घर से निकल के मैं वापस से गांव की तरफ जा रहा हूँ। बाकी देखो सर ने यहाँ पे खरगोश वरगोश पाले हुए हैं। उधर यू हैव पिग आल्सो? Yes, we have pig. ये ये हैं देखो सर के बेटे। ये भाईयों यहाँ पे कद्दू वद्दू लगा रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने पिग पाला हुआ है। देखो सर के जो घर का रास्ता वो इधर से रह गया, और कल हम इस पीक के ऊपर जाने वाले हैं जो अभी बादलों के पीछे छिप गई है। और नीचे है जावा में गांव, और ये है जावा में विलेज का प्लेग्राउंड। इधर रह गया फुटबॉल वाला, और उधर एक बास्केटबॉल का कोर्ट, और इधर बीच में शायद इस साल
भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे एक वॉलीबॉल का कोर्ट भी बनाएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मस्त गर्मी हो रही थी, बारिश हुई और बारिश के बाद एकदम पूरा माहौल चेंज। और अब वापस से मैं अपने गेस्ट हाउस चर्च की तरफ जा रहा हूँ। पर यार एक बात बतानी पड़ेगी, वहाँ पे हम बस चाय पी रहे थे उस नेपाली स्टोर के ऊपर जो गांव के सेंटर में था। आपने वीडियो में जो देखा होगा, वहाँ पे देखो अंकल थे, उनको मैंने बोला कि सर लीजिए चाय लीजिए, और उसके बाद चाय पे हमारी बातें स्टार्ट होने हो गई। फिर मैंने सर से पूछा कि भाई खेत कितना दूर पड़ेगा, तो देखो सर बोलते चलो मैं आपको यहाँ के खेत वेत घुमा के लेके आता हूँ। तो देख रहे हो आप, एक छोटी सी चाय के कारण कितनी चीज़ें मस्त हो गई। सर मुझे अपने घर पे लेके गए, सर ने मुझे पूरा गाँव वाँव दिखाया ढंग से एकदम। फिर मैंने ड्रोन फ्लाई की। तो वापस से जो अपना गेस्ट हाउस है चर्च वाला उधर आ गया हूँ। वैसे ये देखिए, ये है बैप्टिस्ट चर्च और ये वाला कैथोलिक चर्च। और इस गांव के अंदर एक चर्च और पड़ता है, वो है गांव के सेंटर में, एंड दैट इज़ रिवाइवल। हेलो सर, आप किधर रहता है? आप किधर रहता है? अच्छा, इधर गेस्ट हाउस में ही रहता है? मैं भी गेस्ट हाउस में रुका है। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या है? नस। अरे मॉडलिंग में पूछा था मैंने आपसे। ये आपका तो हुआ है, ये बन सर के भाई बुके बन रहे हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू। इस गांव में इधर से उधर जाने के लिए छोटे मोटे ऐसे रास्ते बने हुए हैं। मेन आप बड़े वाला लंबे वाला भी रास्ता ले सकते हो, और शॉर्टकट तो लगभग इस टाइप के आपको हर पहाड़ के गांव में मिल ही जाएंगे। थैंक्स मैन। तो बस यार, अब मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। अभी तक जो आपने देखा ये था जावा में विलेज, फेक डिस्ट्रिक्ट नियर टू फुत्सुरू इन नागालैंड। ये गांव पड़ता है एकदम मणिपुर बॉर्डर के ऊपर। अगर आप थोड़े ये जो गांव देख रहे हो, इससे पीछे अगर आपको कुछ दिख रहा है, वो सब मणिपुर का एरिया है। सबसे मज़ेदार सीन पता है क्या हुआ था कि मुझे देखो अंकल मिल गए जब उधर हम नीचे चाय वाय पी रहे थे। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ मेरा जो कनेक्शन है कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कि उनसे मैं ढंग से बातें कर लेता हूँ, और बुज़ुर्ग लोग भी एकदम मस्त तरीके से मेरे साथ बातें करते हैं। तो पता नहीं, मैं बहुत जल्दी, देखो कनेक्शन मैं सबके साथ ही बहुत जल्दी बना लेता हूँ, लेकिन ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके साथ मेरा कनेक्शन और जल्दी बनता है। पता नहीं इसमें मेरे नाना नानी का बड़ा हाथ है या फिर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इसके पीछे सीन क्या है, लेकिन ऐसा है। तो बस यार, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आपको जो नागालैंड के गांव हैं उन गांव के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। इस गांव के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी कि भाई कैसे यहाँ के लोगों का रहन सहन है। मोस्टली नागालैंड के अंदर जो गाँव हैं उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही। अगर आप अपन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस एरिया में ना उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ना उतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कि भाई यहाँ के लोग या फिर यहाँ का यूथ वहाँ पे फैक्ट्रियों में जाके या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करे। तो मोस्टली यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही चीज़ों में यहाँ के लोग इंडल्ज रहते हैं। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।